आप अनुभव से बहुत कुछ सीख भी रहे और मैं देख रहा हूँ आपकी बातचीत में वो दिख रहा है। लेकिन दो सवाल और अंतिम में है। पहला तो ये है कि जब 15 लाख की बात हुई थी तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उस वक्त उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था। तो 10 लाख कहीं जुमला तो नहीं बन जाएगा? हमने तो स्पष्ट कर दिया, आप देखते जाइए। हमारी सरकार तो कल ही हम लोग बने ही हैं और अभी हम लोगों को ट्रस्ट वोट जो है प्रक्रिया है ना भाई, उस प्रक्रिया को तो पूरा करने दीजिए। और हम इनकार कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लाखों में देंगे। ट्रस्ट वोट के बाद 1 महीने के अंदर आप देखिएगा बम्पर नौकरियां जो है हम लोग देंगे और इतनी नौकरी देंगे कि कोई और राज्य अब तक एक साथ इतनी नौकरियां नहीं निकाला होगा। ये बताइए कि बिहार में जो जिस तरह से राजनीति हो रही है वो तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन एक सवाल जो हर कोई देखना चाह रहा था और जानना चाह रहा है वो थोड़ा व्यक्तिगत है। जो आपकी शादी हुई है रेचल से, जो राजश्री अब कहलाती हैं, तो ये दिल कब धड़का था और शादी का प्रपोजल किसने दिया था और कैसे शादी हुई थी? नहीं, हम लोग पहली बार पकड़े आप लोग तो ये सब पहले से ही पूछते रहते थे, जानना चाहते हैं क्या हुआ। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई हम लोगों का तो पहले से हम लोगों का बात था, तो अब हम लोग यही चाहते थे कि भाई इट्स अबाउट लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर मतलब आपको ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ देना है और मजबूती के साथ खड़े रहना है, कभी विपदा आए तो भी। और एक अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है ना भाई, आप अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो अब जब समय हो गया तो मम्मी पापा हमारे पूछे कि भाई शादी वादी करना है या कोई लड़की देख रखे हो, तो हमने बोला हाँ हमारा है, तो हमने देख रखा है। तो कहा जा रहा है कि वो लेडी लक के रूप में आपके साथ आई हैं और तो कोई एतराज नहीं, आप समझ सकते हैं। जो परसेप्शन जो बनाया जाता था हमारे परिवार का, बिहार का, कि यहाँ कास्टिज्म है, ये है वो है, जब हमने अपने पिता को जब बोला कि ये क्रिश्चियन है, कोई आपत्ति नहीं हुई। और हम और रेचल जो अलियास राजश्री, हम लोगों का यही था कि भाई कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, अगर कोई सब खुश हैं तभी हम तैयार रहेंगे, ऐसी बात नहीं, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पिता के लिए आपकी मम्मी लकी साबित हुई थी और उनके जेल जाने के बाद उन्होंने खुद संभाला था, तो आप देखते हैं कि वो आपकी पत्नी रेचल जो है वो राजश्री लेडी लक के रूप में आई है। और मत ले जाइए हम समझ रहे हैं। कोई रेचल का इंटरेस्ट, शी इज अवेयर ऑफ ऑल द सिचुएशंस, but she is not interested in coming into any political party. जरूरत पड़ी तो कभी जरूरत कोई मतलब का बात नहीं है ना। एक और सवाल अभी आ रहा है हमारे दर्शक। अभी तो हमारे बच्चे होते ना छोटे छोटे, तो उन पे भी ईडी आ जाती है उनको उठाने। आप समझ रहे हैं ये जो हाल है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हैं। जब आगे की बात क्या है नहीं है वो अलग, लेकिन अभी कोई उनका कोई विचार भी नहीं है, कोई विचार नहीं। हमारे दर्शक न्यूज़ और कई जगह इधर से उधर कोई लिखता रहता, आएंगी ये करेंगी, शी गेट्स वरीड कि ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, अब आ करके सामने से सारी चीज़ें देख रही हैं कि इंटरनली कैसे होता है, कैसे खबरें परोसे जाते हैं, क्या किया जाता है। तो ना अब ठीक है। दो सवाल है दर्शक पूछ रहे हैं। पहला ये कि बड़ी पार्टी होने के नाते क्या ज्यादा मंत्रिमंडल में आपकी हिस्सेदारी होगी? ये मंत्रिमंडल में कैसे होगा? अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, चलिए तो हम लोग तय कर लेंगे। अब हम बता दिए ना, बार्गेनिंग खत्म हो चुकी है, सब सेटल, कोई मतलब ही नहीं है। अब हम सब लोग, सब कुछ निर्णय हो चुका है, बस हम दिल्ली जाकर के पूछ के आएंगे। लेकिन ऑल इज़ गुड एंड इट विल बी गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं।
आखिरी सवाल, क्योंकि आप पर हमेशा से एक चीज बीजेपी दो बातों पर कहती है। एक तो भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें कि ललन सिंह ने कह दिया कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल उन्हें फंसाने के लिए किया गया, चार्जशीट करके छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। एक तरह से उन्होंने आपको क्लीन चिट दिया है। लेकिन इसी सवाल से मुद्दा से जुड़ा हुआ है परिवारवाद का। क्या आपके परिवार से कोई और मंत्री बनेगा? लेट्स सी। कोई छुपा के तो मंत्री बनाएगा नहीं, सामने ही लाके बनाएगा। तो इसमें वो कोई बात तो है नहीं। और परिवारवाद क्या, विधायक हैं तो भी तो परिवारवाद है ही ना। जो आरोपी विपक्षी जो आरोप लगाते हैं, किस बात का आप लोग, मतलब हमको आज तक परिवारवाद का हमको समझे। आप जो हरा देते चुनाव, नहीं आता कोई, हम भी नहीं आते भाई। लोकतंत्र में हमारा भी तो राइट है ना। हम सारे प्रोसेस को, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं संवैधानिक तौर पे ही ना आए हैं। किसी को जबरन हटा करके तो नहीं आए। आपने सुना तेजस्वी यादव को बतौर डिप्टी सीएम 2 बार वो देख रहे हैं आप, और विपक्ष की पार्टी के नेता के तौर पर जिस मजबूती से वो उतरे हैं लोगों के बीच में, और जो भीड़ इकट्ठा होती है, ये देखने को मिला है पिछले दिनों। लेकिन सबसे खास बात यह है कि तेजस्वी यादव हर सवाल का जवाब बिल्कुल बेबाकी से दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।